हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि बहुत सारे लोग गूगल पर सर्च करते हैं या बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया पर ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और इस टॉपिक को इंग्लिश में बहुत सारे लोग सर्च करते हैं बेस्ट मेडिसिन फॉर सेक्स। हिंदी में इसको सर्च करते हैं कि सेक्स के लिए सबसे अच्छी गोली कौन सी है। अब जैसे ही आप ये टॉपिक गूगल पर डालते हैं या किसी सोशल मीडिया साइट्स पर डालते हैं, आपके सामने बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं और ज़्यादातर मेडिसिन जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन होती है और बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं। अब एलोपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात कर ले तो एलोपैथिक मेडिसिन में आप देखोगे सबसे पहले आपके सामने मैनफोर्स खुल के आएगा या फिर वियाग्रा खुल के आएगा या विगोर नाम की एक मेडिसिन आती है वो खुल के आएगा या सुहाग्रा नाम की मेडिसिन हो सकता हो ये उस खुल के आ जाए या सुहाग्रा फोर्स नाम की मेडिसिन है ये खुल के आपके सामने आ जाए। इसके अलावा मेगालिस सियालिस नाम की मेडिसिन आपके सामने खुल के आ सकती है या आपके सामने अवानेर अवानेक्स नाम की मेडिसिन आपके सामने खुल के आ सकती है। तो बहुत सारी मेडिसिन आपके सामने जो है इस तरह की आ सकती हैं। अब आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई सेक्स के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज को लेकर डिटेल में बात करूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो मुझे पता है आपको यूजफुल लगती है और ये नॉलेजफुल वीडियो भी होती है आपके लिए, तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आपने गूगल पर सर्च किया या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर सर्च किया बेस्ट मेडिसिन फॉर सेक्स, तो आपके सामने जैसे मैंने बहुत सारे नाम बताए, ये मैंने ब्रांड नेम बताए हैं, ये मैंने साल्ट के नेम नहीं बताए हैं। तो इतने सारी जो मैंने मेडिसिन के नाम बताए उसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो एक चीज समझिए कि ये जो मैंने वियाग्रा बताया, विगोर बताया, मैनफोर्स बताया, सुहाग्रा बताया, इस सब में आप सबसे पहले ना मेडिसिन के अंदर क्या चीज पाई जाती है उस पर ध्यान दीजिए। अब अगर मैं वियाग्रा, विगोर, मैनफोर्स, सुहाग्रा, इन अगर चार जो बहुत ज्यादा फेमस मेडिसिन है उनकी बात करूं तो उनके अंदर साल्ट क्या देखोगे आप, उनके अंदर साल्ट होगा सिल्डेनाफिल साइट्रेट। अब मैं कुछ और मेडिसिन की बात कर लेता हूं जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अब इसमें जो अगली मेडिसिन है वो मेगालिस सियालिस नाम से आती है। अब मेगालिस सियालिस के अंदर अगर आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट क्या पाए जाते हैं तो उसमें पाया जाता है टाडालाफिल। अब मैंने जो दो और नाम बताए थे जो कि बहुत ज्यादा फेमस है वो क्या था, अवानेर अवानेक्स। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर साल्ट क्या पाया जाता है, अवानाफिल। अब ये बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी होती है। तो थोड़ा हमको इसको जानने के लिए थोड़ा इतिहास में जानना पड़ेगा। तो फाइजर नाम की एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले जो है सिल्डेनाफिल साल्ट की खोज की थी। और सिल्डेनाफिल साल्ट का यूज कहाँ पर होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपने जैसे गूगल पर सर्च किया बेस्ट मेडिसिन फॉर सेक्स, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप गोली ले क्यों रहे हो। भाई गोली आप किस लिए लेते हो, या तो आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी आपके लिंग में जब आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हो या सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, कड़ापन नहीं आ रहा है, फुलाव नहीं आ रहा है, या आप अपना पेनिस जब महिला की वजाइना में एंटर कर दे रहे हो उसके बाद भी आपके पेनिस में फुलाव, तनाव, कड़ापन नहीं आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपको टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी, पावर और स्टेमिना को लेकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको लेने के बाद पावर और स्टेमिना बढ़ जाएगी। तो यही जो दो तीन प्रॉब्लम होता है उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब आपने जैसे ही सर्च किया बेस्ट मेडिसिन फॉर सेक्स, पर आपको पता नहीं कि आपको बीमारी कौन सी है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या पावर स्टेमिना को लेकर प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं पता। आपके सामने हजारों मेडिसिन आ गई, आपने कुछ भी जो है मेडिसिन जाके मेडिकल स्टोर से या आजकल ऑनलाइन भी पता नहीं कैसे ये ऐड आ रहे हैं, आप उसके थ्रू इसको परचेस कर लेते हो। तो आज की इस वीडियो में अब हम इसकी थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट में, इंडियन मार्केट में ही केवल मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं कि केवल 4 तरह के साल्ट हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। साल्ट को आप इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं या मेडिसिन के अंदर जो चीज पाई जाती है आप वो भी कह सकते हैं।
तो अब इन साल्ट के नाम क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करने के लिए मार्केट में जो साल्ट अवेलेबल है वो है सिल्डेनाफिल, दूसरा है टाडालाफिल, तीसरा है वर्डेनाफिल और चौथा है अवानाफिल। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम जिसको भी है वो किसी भी नाम से कोई भी मेडिसिन खरीद ले, चाहे वो वियाग्रा खरीद ले, विगोर खरीद ले, मैनफोर्स खरीद ले, मेगालिस खरीद ले, अवानेक्स खरीद ले, इन 4 साल्ट के अलावा आपको 5वां साल्ट नहीं दिखेगा। इन्हीं 4 साल्ट में ही कम से कम जो है हजारों मेडिसिन बनी है। अब मैं शुरुआत करता हूँ सिल्डेनाफिल से। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करने के लिए जो सबसे पहला साल्ट आया था वो आया था सिल्डेनाफिल साइट्रेट। फाइजर नाम की एक कंपनी थी जिसने वियाग्रा नाम की मेडिसिन बनाई थी, उसके अंदर सिल्डेनाफिल साइट्रेट पाया जाता था। और वियाग्रा नाम की ही मेडिसिन थी जो कि फाइजर नाम की कंपनी बनाती थी, ये बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस हुई। तो जब फाइजर की सिल्डेनाफिल जो साल्ट है उसके ऊपर से पेटेंटशिप खत्म हुई तो बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग ब्रांड नेम बनाए, पर उनके अंदर जो साल्ट यानी जो इंग्रेडिएंट डाला वो क्या हुआ? सिल्डेनाफिल साइट्रेट। तो ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, अगर आप उसके अंदर देखिएगा सिल्डेनाफिल साइट्रेट है तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। ये आपकी टाइमिंग को नहीं बढ़ाएगा, ये महिलाओं के ऊपर असर नहीं करेगा। यूएस एफडीए ने सिल्डेनाफिल साइट्रेट या टाडालाफिल या वर्डेनाफिल या अवानाफिल इसको जो है महिलाओं पे इस्तेमाल करने के लिए नहीं बताया है। महिलाओं के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, ये केवल और केवल पुरुषों के लिए ही बनाया गया है जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है। अब ये सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल या अवानाफिल ये काम कैसे करती हैं? तो ये जो चारों साल्ट हैं, अभी मैं अलग अलग ब्रांड नेम भी बताऊंगा। अब ये चारों जो साल्ट हैं ये PDE5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये मेडिसिन की एक कैटेगरी होती है जिसका पूरा नाम होता है फास्फोडाइस्ट्रेज। तो जो भी मेडिसिन फास्फोडाइस्ट्रेज की कैटेगरी में आता है, जब कोई व्यक्ति उसको लेता है तो व्यक्ति के जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो व्यक्ति के अंदर नसें होती हैं, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। पुरुषों के पेनिस में बहुत सारी आर्टरीज गई होती है, हिंदी में बोले तो नसें गई होती है, तो उसमें भी जब ब्लड का फ्लो बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? आपका पेनिस में फुलाव आना शुरू होगा, इरेक्शन आना शुरू होगा, कड़ापन शुरू होगा। और फिर जब आप अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करने जाओगे तो आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, आपका पार्टनर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। लेने का तरीका सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल इनका एक है, अवानाफिल को लेने का तरीका अलग है। अब जो सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल है इसको सेक्स परफॉर्म करने के आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले लिया जाता है, और अवानाफिल जो है जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाएगा उसको सेक्स परफॉर्म करने के 15 मिनट पहले भी लेंगे तो ये अच्छा खासा काम करना शुरू कर देगी। अब सिल्डेनाफिल की थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो साल्ट है वो सबसे पहले आया। तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जिसके अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है। अब सिल्डेनाफिल बेसिकली जैसे मैंने बता दिया PDE5 इनहिबिटर की कैटेगरी में आते हैं, आधे या 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप वियाग्रा लो, विगोरा लो, मैनफोर्स लो, सुहागरा लो, जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है, ये जितने मैंने नाम बताया ना, ये इसके अंदर सिल्डेनाफिल, आप ध्यान से देखना, सिल्डेनाफिल पाया जाता है। तो सिल्डेनाफिल जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है उसका असर 4 से लेके 8 घंटे तक बना रहता है। यानी एक बार आपने लिया, आपने परफॉर्म किया और फिर आपका एक बार मन उत्तेजित हुआ तो फिर से आपके पेनिस में इरेक्शन आएगा, और ये इरेक्शन किसी पुरुष के अंदर 4 घंटे बाद खत्म होने लगता है, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 6, किसी के अंदर 7 और 8 घंटे में पूरी तरीके से ये शरीर से आपके निकल जाती है। तो 4 से 8 घंटा इसका असर रहता है। अब टाडालाफिल क्या होता है? तो टाडालाफिल को बहुत सारे लोग प्यार वाली गोली भी कहते हैं, और टाडालाफिल 5 mg, 10 mg और 20 mg में आता है, जबकि सिल्डेनाफिल को आप देखेंगे तो ये 50 mg, 100 mg में आता है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मिनिमम डोज और मिनिमम ड्यूरेशन में ही इसका इस्तेमाल करिए। लोगों को क्या लगता है कि मैं जितनी mg की गोली ज्यादा खाऊंगा उससे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं होता। किसी पुरुष के ऊपर 20 mg की गोली भी ज्यादा अच्छा असर डाल सकती है, या किसी पुरुष के अंदर जो है उतना ही असर 5 mg वाली गोली भी डाल सकता है। तो हर एक इंसान के ऊपर अलग अलग तरह से इसके इफेक्ट आते हैं। अब टाडालाफिल की थोड़ी और डिटेल में बात करें तो भाई टाडालाफिल काम वैसे करता है जैसे सिल्डेनाफिल करता है, खाने का तरीका भी वही है। तो अंतर क्या है?
टाडालाफिल कोई भी पुरुष जब एक बार लेता है तो उसका असर पुरुषों में 12 घंटे से लेके 36 घंटे तक बना रहता है। यानी एक बार आपने इसको ले लिया और आपने एक बार परफॉर्म कर लिया और फिर अगर आप सोचो सुबह आपने परफॉर्म किया तो शाम को आपका मन हुआ तो आपको फिर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके मन में एक्साइटमेंट आएगी आपको इरेक्शन आने लगेगा और 36 घंटे तक इरेक्शन किसी पुरुष में भी रह सकता है। तो इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अब आते हैं वर्डेनाफिल। वर्डेनाफिल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें एक फेमस ब्रांड वर्ना आता है और ये भी उसी तरीके से काम करता है जैसे कि सिल्डेनाफिल टाडालाफिल करते हैं, पर इंडिया में आपको इसके बहुत ही कम ब्रांड देखने को मिलेंगे, तो इसकी ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। इसका भी साइड इफेक्ट वैसे ही होता है जैसे सिल्डेनाफिल टाडालाफिल का होता है, खाने का तरीका भी वही होता है और इसके काम करने का तरीका भी वही होता है। अब आते हैं अवानाफिल। तो ये सबसे लेटेस्ट जो है मेडिसिन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और इसकी जो सबसे खास बात ये है कि ये हाईली सिलेक्टिव PDE5 इनहिबिटर्स होता है। यानी ये केवल और केवल PDE5 पे ही असर डालता है। जो मैंने सिल्डेनाफिल टाडालाफिल वर्डेनाफिल बताया था वो क्या होता है, PDE5 पे तो असर डालती है लेकिन वो PDE1 और PDE6 पर भी असर डाल देती हैं, जिसके कि अभी साइड इफेक्ट मैं बताऊंगा कि इस पे असर डालने से क्या होता है। तो एक चीज समझिए कि हाईली सिलेक्टिव होने की वजह से ये केवल PDE5 पर ही असर डालेंगे, जिससे होगा क्या कि आपको साइड इफेक्ट कम आएंगे। दूसरी बात यह है कि इसका जो असर है वो 15 मिनट में ही आ जाता है और 4 घंटे के अंदर आपकी बॉडी से पूरी तरीके से निकल जाता है। तो जल्दी काम करता है और बॉडी से जल्दी निकल जाता है, जिससे इसके साइड इफेक्ट जो हैं तीनों जो पहले मैंने मॉलिक्यूल बताए साल्ट बताया उनसे इसका जो साइड इफेक्ट है वो काफी कम है। चलिए अब साइड इफेक्ट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो सिल्डेनाफिल टाडालाफिल वर्डेनाफिल जब भी आप लोगे तो कॉमन जो साइड इफेक्ट आते हैं वो होते हैं हेडेक की, यानी कि सिर में तेज दर्द होगा या बदन में दर्द हो सकता है, या स्टमक अपसेट यानी कि आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो कॉमन साइड इफेक्ट में दवा का असर खत्म होगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। 2 चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने सिल्डेनाफिल जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है, यानी एक एग्जांपल ले लो वियाग्रा आपने खाई और आपको उसको लेने के बाद धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो रही है और ये समस्या बार बार हो रही है, तो फिर आपको ना तो आपको सिल्डेनाफिल लेना है, ना टाडालाफिल, ना वर्डेनाफिल, ना अवानाफिल। आपको कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको ये चीज डॉक्टर को बताना है और आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो आपकी आंखें परमानेंट जा सकती हैं। दूसरा जो बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि इसको लेने के बाद बीपी लो होता है। तो ऑलरेडी अगर किसी व्यक्ति का बीपी पहले से ही लो रहता है, ऐसे में किसी व्यक्ति ने इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है उसको अचानक से चक्कर आ जाए, वो बेहोश होकर गिर सकता है। तो ऐसे में उसको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 2 चीज का ध्यान रखना है। कुछ ध्यान आपको और रखना है, जैसे बहुत सारे लोगों को रिसेंट में अगर हार्ट अटैक आया है यानी कि 1-2 महीने के अंदर, तो उनको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इसके पहले भी आया है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनको नाइट्रेट्स वाली मेडिसिन चलती रहती है, तो नाइट्रेट्स जिन भी पुरुषों को चल रहा हो वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में अगर उनको फ्लूकोनाजोल जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है या कीटोकोनाजोल जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करंट में कर रहे हैं तो फिर वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, वरना उसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आ सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अल्कोहल के साथ में इन गोलियों को लेने से मना किया जाता है। अल्कोहल के साथ में लेने से इन गोलियों को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अल्कोहल इनके जो काम करने की स्पीड है उसको अल्टर कर सकते हैं और जो इन मेडिसिन का एक्शन होता है उसको बदल सकते हैं। तो हो सकता हो कि अगर आप अल्कोहल के साथ में इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका असर बहुत देर में आए या बहुत कम आए, इस तरह की समस्या हो सकती है। दूसरा, जिन लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम है, जैसा मैंने पहले बताया कि ये मेडिसिन बीपी को लो करती है और अल्कोहल भी बीपी को लो करता है। ऑलरेडी अगर किसी को लो बीपी की समस्या है तो तीनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा, तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, व्यक्ति चक्कर खा के गिर सकता है। लड़कियों महिलाओं को मैंने पहले ही बताया भाई, उनका एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग होता है, उनके हार्मोन्स अलग होते हैं, तो उनके ऊपर भूल कर भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
अब ये तो हो गया टाडालाफिल। जैसे ये साइड इफेक्ट जो मैंने बताए हैं ये लगभग सबके सेम होते हैं। सिल्डेनाफिल का साइड इफेक्ट जो है वो क्योंकि आपकी बॉडी में 4 से 8 घंटे तक रहता है तो उसका थोड़ा कम होगा। टाडालाफिल का असर तो लंबे समय तक रहता है पर उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि आपकी बॉडी में वो ज्यादा देर तक रहती है। इसके बाद वर्डेनाफिल की बात करें तो वर्डेनाफिल में एक एक्स्ट्रा जो फीचर आप कह सकते हैं जिसको, वो ये होता है कि वर्डेनाफिल जो होता है PDE5 को तो इनबिट करता है, साथ ही साथ ये PDE1 को इनबिट करता है पर PDE6 को इनबिट नहीं करता। तो वर्डेनाफिल बेसिकली ब्लड विजन की प्रॉब्लम नहीं करता है। और तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन ब्लड विजन नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस नहीं है तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा। अब बात कर लेते हैं अवानाफिल। अवानाफिल जो है ये न्यू ट्रेंड है, इसको सेक्स का सॉल्ट भी कहते हैं। अगर मैं इसके कुछ फेमस ब्रांड की बात करूं तो अवानेर और अवानेक्स नाम की मेडिसिन आती है जो कि 100 mg में आती है। अभी इसके नीचे mg की मेडिसिन नहीं बनी है, हो सकता है वो आगे चल के बने। तो इसकी खासियत यही है कि ये जल्दी असर करती है, 15 मिनट में असर कर देती है और जो है 4 घंटे में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इसका साइड इफेक्ट जो तीनों पहले के मॉलिक्यूल बताए उनसे कम होता है। पर कुछ चीजें यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया है तो फिर जो अवानाफिल वाली मेडिसिन होगी यानी अवानेर, अवानेक्स या जिस भी और मेडिसिन के अंदर अवानाफिल पाया जाता है वो असर कम करेगी या बहुत कम करेगी। तो आप कोशिश करिए या तो बहुत लाइट मील लें इसको जब यूज कर रहे हैं, या तो आप खाली पेट जो है इसको लें और सेक्स परफॉर्म करें। तो अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि इन 4 साल्ट के अलावा बाकी मार्केट में और कोई भी साल्ट नहीं आता और ये चारों साल्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ये चारों साल्ट टाइमिंग को नहीं बढ़ाते हैं। टाइमिंग को बढ़ाने के लिए डेपोजिटिन आता है, बहुत सारी मेडिसिन आती है जो कॉम्बिनेशन में आती हैं, जैसे सुहागरा फोर्स नाम की टैबलेट आती है या मैन फोर्स स्टे लॉन्ग। इसमें क्या होता है, सिल्डेनाफिल के साथ में डेपोक्सिटीन पाया जाता है। डेपोक्सिटीन बेसिकली SSRI कैटेगरी की मेडिसिन होती है, यानी वो दिमाग पे काम करती है, पेनिस पे काम नहीं करती, जिससे कि टाइमिंग बढ़ती है। पर टाइमिंग ऐसा नहीं आधे घंटे 1 घंटे बढ़ जाती है। टाइमिंग जो है वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बढ़ती है। यही सारे इंसानों का होता है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैंने आधे घंटे तक लगातार वजाइनल पेनिट्रेशन किया, लगातार सेक्स किया, तो ये संभव नहीं है। वो आपको फोर प्ले, आफ्टर प्ले, वजाइनल सेक्स का टाइम सब मिला के बताते हैं, आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वजाइनल सेक्स टाइम जो नॉर्मल होता है वो होता है 2 मिनट से लेके 5-7 मिनट का। वजाइनल सेक्स का मतलब यही होता है कि जब भी किसी पुरुष ने किसी महिला की वजाइना में अपना पेनिस एंटर किया और वो लगातार वजाइना में अपना जो पेनिस को आगे पीछे केवल इतने ही समय तक कर सकता है, और यही सच्चाई। तो आप ब्लू फिल्म की वीडियो को देखकर या किसी के कहने पर ये मत सोचिए कि वजाइनल पेनिट्रेशन टाइम जो है वो आधे घंटे या 1 घंटे तक भी हो सकता है। तो अब आप गूगल पर भले सर्च करिए ये टॉपिक और आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएगी। जिस भी मेडिसिन को आप प्रोक्योर कर रहे हो, परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर साल्ट देख लीजिए। यही अगर 4 साल्ट हैं तो आप समझ जाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को दूर करने के लिए है। और इसके अलावा अगर डेपोजिटिन किसी मेडिसिन में दिखता है तो उससे जो है टाइमिंग बढ़ती है। शौकवश इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी के कहने पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे आजकल नौजवान पुरुष जो है वो किसी के कहने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार शादी हुई है, सेक्स करने जा रहे हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इंश्योर करिए कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तभी आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी कभी इन मेडिसिन का इस्तेमाल करिए, रेगुलर मत करिए। रेगुलर के लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, आप अपनी डाइट ठीक करिए, एक्सरसाइज शुरू करिए। डाइट और एक्सरसाइज आप ठीक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेनिस में इरेक्शन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये जो मेडिसिन है ये और बूस्ट कर देती है उस चीज को। तो केवल इन मेडिसिन के भरोसे मत बैठिए, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, डाइट पर ध्यान दीजिए, अपने आप इरेक्शन बढ़ेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।